अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। आज आपको वही सुनाएंगे जो सुनना चाहते हैं आप। नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मानूर और जोया एक दूसरे को हक करके सो चुके थे, क्योंकि जोया ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, बिना कुछ कहे बिना कुछ किए, बस सोना है। तो लोगों ने बातें की तो सो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर लकी की गर्लफ्रेंड अंजुम उसके रूम में आती है, तो मजबूरी में आयशा को वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि कपल के बीच में अड्डी बनने का क्या सवाल। तो वो उसके साथ रूम से बाहर आती है। तब आयशा कहती है, ना मैं गाड़ी में सो जाऊँगी। देखो, अपन के सर में दर्द मत दो ना। अपन के पास इतना दिमाग नहीं कि तेरे साथ लगाती फिरो। रात बहुत हो चुकी है, अपन को सोना है। एक तो इसने अचानक चापा मार दिया अपन की नींद को खराब करके, ऊपर से तुम नौटंकी कर रही हो। तुम मुझसे नॉर्मल बात नहीं कर सकती? अच्छा, मैं ऐसी हूँ। अगर मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम अपन को पसंद कर, लेकिन मैं ऐसी ही अपन ऐसी बात करते हैं, ऐसे ही लोग हैं। तो तुम्हें हमसे बात करने के लिए सोचना चाहिए, हमसे साथ रहने के लिए सोचना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तू सुनना नहीं चाहता। तू चोल में आती क्यों है बार बार? जब मैंने मना किया है ना, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी, मैं अपने दोस्त के साथ आई थी। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारी दोस्त। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी दोस्त कुछ ज़्यादा ही मेरे दोस्त के पीछे आजकल पागल है? उससे प्यार करती है। अच्छा, प्यार करती है। तेरे को क्यों लगता है कि वो उससे प्यार करती है? क्योंकि उसने कहा है शीज लाइक हर। ओ, लाइक लाइक मैं बोले तो क्या? लाइक बोले तो क्या? क्या मतलब लाइक बोले तो क्या? वो उससे पसंद करती है, और शायद आज उससे अपनी फीलिंग भी बता देगी। और शायद उसने आज अपनी मम्मा से भी कह दिया कि वो मानूर से प्यार करती है। ओ, मानूर से प्यार करती है। तेरे को नहीं लगता? ये देख, आज अभी और इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा है। कितना सन्नाटा है यहाँ पे, देख रही है? सुबह होते ही यहाँ पर मच्छी मसारम लगता है। वो तो अच्छा है कि मानूर की वजह से थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दोस्त सो जाती सुकून से, क्योंकि मानूर ने कहा है कि उसकी बीवी सोती है, और उसकी बीवी सोएगी तो पूरे इलाके में शांति होनी चाहिए। जब वो उठे, जब कहीं जाकर मच्छी मार्केट कर दो। तो तुम्हें क्या लगता है वो किस वजह से मानूर की बात मान रहे हैं? मानूर से डरते हैं? शायद मानूर से प्यार करते हैं। ओके, तो तेरे को लगता है कि उससे प्यार करते हैं इसलिए सब लोग खामोश है? नहीं, वो सब मानूर से डरते हैं इसलिए खामोश है, क्योंकि इस जगह पर मानूर की ज़्यादा चलती है इसलिए खामोश है, वरना ऐसा कोई चीज़ नहीं है। चलो, कमरे में आ जाना सोने के लिए। मैंने कहा ना, मैं गाड़ी में। देख, 5 मिनट देती है तेरे को, 5 मिनट के अंदर आ जा, सो जा। अगर नहीं सोना तो मेरी तरफ से तू जा बाहर में, आई डोंट केयर, ठीक है? लेकिन याद रखो, यहाँ पर सोने का मतलब आवारा कुत्तों को दावत देना, और यहाँ के आवारा कुत्ते बहुत कमीने होते हैं। मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। लेकिन वो असल वाले कुत्ते होते हैं ना, वो वाले कुत्ते नहीं होते इंसान के रूप में, वो असली जानवर होते हैं। ये कहकर वो अंदर चली जाती। थोड़ी देर बाद आयशा कहती, अगर सच में असली कुत्ते आ गए तो इंसानी वाले कुत्तों के साथ तो हम लड़ के फाइट करके खुद को बचा लेते। ये तो काटने वाले कुत्ते की बात कर रही है शायद। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए 14 इंजेक्शन। मुझे हॉस्पिटल का पट्टी नहीं चाहिए। मुझे इसके साथ ही जाना चाहिए। शायद इससे कुछ बात बन जाए, कुछ तो बात बन जाए इसके साथ मेरी। पता नहीं क्यों नाराज़ रहती है गुस्से और मुझसे। हाँ, इसकी दोस्त अंजुम ने सही कहा है, ये फसल है मेरे लिए, और मुझे इस फसल को सोल्व करना है। दिल लगाए भी तो किससे? इससे। हाँ, एक कहावत है ना, दिल लगे परे से तो कदा भी क्या चीज़ है। हाय, सॉरी 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 सॉरी, कहावत थोड़ा उल्टा हो गया। दिल लगे गधे से तो परा भी क्या चीज़ है, ये कहावत है। आजकल कहावत भी मैं उल्टी बोल रही हूँ। पता नहीं ये खुद को समझती क्या है। थोड़ा सा प्यार से भी तो बात कर सकती है, इस तरह काट खाने को कैसे दौड़ती है? हाँ, बाहर के कुत्तों को तो बता दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह सकती, वरना ये तो मुझे वाकई काट के खा जाएगी। ये सोचते सोचते उसके आगे जाने लगती। जब वो उज़ैफ़ा क्या करती, उज़ैफ़ा खड़ी हो जाती है। वो मुझसे बातें करते करते आती, धड़ाम से उज़ैफ़ा से टकराती, कहती आओ।
ये क्या तरीका है? अंदर बुला रही हो तो दरवाजे के ऊपर सामने खड़े रहने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? सीरियसली तुम रूम के बीचों बीच मेरे पीछे पीछे आ चुकी हो क्या? क्या? वो जब अपनी नज़र चारों तरफ देखती तो देखती कि कुछ से सोचते सोचते, कुछ से बातें करते करते जब वो अंदर आती है, वो अंदर पूरी तरह आ चुकी है। मतलब ये वो हुज़ैफ़ा के पीछे करते करते ही पूरे घर के बीचों बीच खड़ी हो चुकी है। तब हुज़ैफ़ा कहती है रुको। वो पीछे पलटती है, दरवाज़ा लॉक करती है। वो कहती है दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? ना अपन तेरे को टच करेगी ना तू अपन को टच करेगी, तो टेंशन ना लेने का। हाँ ये घर है अपन का, जहाँ जाना चाहे सो जाओ। क्या मतलब? क्या मैं बेड पे नहीं सो सकती? बेड तो बड़ा है तुम्हारा, आराम से 2 जने सो सकते हैं। अपन को शेयरिंग पसंद नहीं है, लेकिन एक वक्त में तुम शेयर तो करोगी ना किसी के साथ, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। हाँ अपन करेगी लाइफ पार्टनर के साथ, क्यों नहीं करेगी? लेकिन एरे गैरे नत्थु केरों के साथ तो अपन शेयर नहीं कर सकती ना। वेरी फनी। लेकिन मैं नीचे नहीं सो सकती, कुछ प्रॉब्लम है मेरे बैक पे। अच्छा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने मुझे मना किया नीचे सोने से, क्योंकि मेरे कुछ ऑपरेशन हुआ था कमर का, इस वजह से। झूठ अच्छा बोल रही थी तुम, सो जा। बट मैं झूठ, सो जाओ रात बहुत हो चुकी है, ये कहकर वो अपने बिस्तर पर चली जाती है हुज़ैफ़ा। तो उसे मजबूरन नीचे देखना पड़ता है, लेकिन उसने झूठ तो नहीं बोला था, उसने सच बोला था। छोटा सा ऑपरेशन हुआ था उसके कमर का, तब से वो बेड पर ही सोती है, ज़मीन पर नहीं। बेड पर सोना, बेड से उठ के। तब जोया कहती अगर तुम्हारा ऑपरेशन होता ना तो तुम ज़मीन पर इस तरह खूबसूरती से नहीं बैठती जिस तरह तुम बैठती हो। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर तुम आती हो, जब भी आती हो तुम जोया भाभी के साथ, कभी नीचे खाना, नीचे बैठ के हम सब खाना खाते तो तुम भी खाती हो, तब तो तुम्हारे बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने कहा मुझे सोने से प्रॉब्लम होती है, बैठने से नहीं। चलो सो जाओ, अब ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तुम्हारी। सो जा सो जा। बट मैं झूठ नहीं बोल रही, ये कहकर वो आराम से बैठती है। वो लेटती नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर वो लेटेगी तो उसको तकलीफ़ होगी। लेकिन उसे लगता है, उसको ज़ोया को लगता है कि हुज़ैफ़ा को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, वो मज़ाक कर रही है। तो हुज़ैफ़ा अपने बिस्तर पे मस्त सो जाती है। तो तकरीबन 1 घंटे तक वो इसी तरह बैठी थी ज़मीन पर, लेटी नहीं थी, क्योंकि उसे तकिया और उसे बिछाने का एक चीज़ चादर दी थी, वो बिछा भी चुकी थी। ज़ोया हुज़ैफ़ा ने ही बिछाया था। तो कहती यहाँ सो जाना, ठीक है। और रोज़ आके मस्त सो जाती, लेकिन उसे नींद नहीं आती, वो वहीं पर बैठी रहती। थोड़ी देर बाद तो क्या करती है, वो जाके एक कोने में, उसकी बेड बाकी बड़ी थी, कमरा थोड़ा सा बड़ा, कमरा भी बड़ा था, तो जाके कोने में सकोड़ के लेट जाती है। ऐसे लेटती कि कहीं वो आयशा जोया की तरफ पलट के ना सो जाए, इसलिए। ओह सॉरी गाइस, नामों से मिस्टेक हो रहा है। कहीं वो हुज़ैफ़ा की तरफ करवट बदल के ना सो जाए, इसलिए वो पूरी तरह से सिकुड़ के बेड पे लेट जाती है, मतलब सो जाती है आयशा। लेकिन एक पल ऐसा आता है, फिर वो उठ के बैठ जाती है, कहती नहीं, अगर इसने मुझे कहा है कि मुझे नीचे सोना चाहिए तो मुझे नीचे सोना चाहिए, वरना ये सोचेगी कि मुझे इसके करीब आने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे इसके करीब ही सोना है, इसलिए मैं तो बेड पे आके सो चुकी हूँ। तो वो खामोशी से उतर के नीचे आके बेड से नीचे आके ज़मीन पे फिर से बैठ जाती है। एक पल तकिए को देखती है, चादर को देखती है, फिर कहती है चलो आज तो लगता है कमर के दर्द को फिर से याद करना पड़ेगा, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कौन इसे समझाए। उसे ख्याल से मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलो देखते हैं। वो ये कि कल आराम से लेट जाती, जैसे ही लेटती एक पल के लिए उसकी आंखों से एक दर्द सी, जिससे उसके वाकई ख़राब दर्द हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब ज़मीन पे सोते तो आपकी कमर से एक अचानक से झटका लगता है, तो बिल्कुल वैसे ही वो खुद को कंट्रोल करती है, फिर आराम से करवट बदल के पेट के बल लेट जाती है, क्योंकि उसे कमर के बल लेटने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो लेट जाती है। लेकिन उसे इस तरह से नींद नहीं आ रही थी, उसे दर्द हो रहा था, तो फिर से पीठ के बल लेट कर उठ के बैठ जाती, कहती नहीं नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, मुझे लगता है पूरी रात बैठना पड़ेगा। तो क्या करती, देखती है यहाँ वहाँ, तो उसे सोफा नज़र आता है, बहुत छोटा सा, 2 टेबल से कुर्सियाँ थी, तो दोनों को एक साथ मिला के वो आराम से उसके ऊपर बैठ जाते। कहते लेट तो नहीं सकते, कम से कम टेक लगा के बैठ तो सकते हैं। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस तरह से उसकी रात हो जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जोया ने कस के हक करके सोई थी, सॉरी, मानूर ने कस के हक करके जोया को सोई थी,
क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ उसने कहा वो झूठ तो नहीं है, वो उसके लिए कुछ फील तो करती है। इसलिए ज़ोया ने अपनी फीलिंग उसे बता दी कि ये फीलिंग सही है। एक पल एक ऐसा आता है, गहरी नींद में उसकी आंखें खुल जाती हैं मानूर की, और अपनी बाहों में देखती कि उस कितने सुकून से ज़ोया उसकी बाहों में सोई थी। तो सोचने लगती है, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं इसके लिए सही हूँ? अपन मुझे इसकी डेट पसंद नहीं करते, मैंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी वजह से आज ये इस जगह पर है और इसे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उसे मेरे लहजे से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या वाकई ये मुझसे प्यार करने लगी है? नहीं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब धोखा है, झूठ, बिल्कुल झूठ होता है, धोखा होता है, फ़रेब होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। वो अपने दोनों हाथों को जो उसने कस के ज़ोया को पकड़ रखा था, हाथों को हटा के सीधा लेट जाती, लेकिन ज़ोया थी, जागी तो नहीं थी। जब ज़ोया को नींद में महसूस होता है कि मानूर ने अपनी बाहों से उसे आज़ाद कर दिया, उसे अपनी बाहों से निकाल दिया, तो एक पल के लिए वो अपनी नशीली आंखों से, वो गहरी नींद में थी, तो अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी सी खोलती है, टिमटिमा के अपनी आंखों से देख कर कहती है, फिर कहती है बहुत मुश्किल से, मुझे नींद बहुत आ रही है और तुमने मुझे अपनी बाहों से निकाला क्यों? जिस तरह पहले कस के पकड़ रखा था ना, उसी तरह से कस के पकड़ के रखो। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मुझे पता है तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में अजीब से खराफात चल रहे हैं, तो इसीलिए इज्जत से कहते हो मुझे कस के हक करके सो जाओ और मेरी नींद खराब मत करो। अगर मेरी नींद खराब होगी ना, जो बातें अधूरी थी ना वो पूरी हो जाएंगी। सोच लो, अब मैं ये समझूंगी कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें टच करूं, मैं तुम्हें किस करूं और मैं तुम्हारे साथ कुछ कुछ करती रहूं। तुम यही चाहती है, इसलिए तुमने मुझे हक नहीं किया और मुझे गहरी नींद आ रही है, सो जाने दो ना प्लीज़। मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हारी बाहों में, किसी को किसी के बाहों में सुकून नहीं मिलता, सारी टेंशन की जड़ी होती है ये बाहें। अच्छा, पर मुझे तो सुकून मिल रहा है और मेरे सुकून को इस तरह तो तुम बर्बाद नहीं कर सकती। इज्जत से मुझे हक करके सो जाओ, वरना ऐसा ना हो जो मैंने अधूरी चीज़ें की है वो पूरी कर लो। तो खामोशी से हक करो मुझे। उसके दोनों हाथों को ले जाकर अपने कमर पे कस के बांधती हो, कहती इससे ढीला मत होना चाहिए। तो वो क्या करती है ज़ोया, वो क्या करती मानो, और कस के उसे पकड़ते, कहते इतना कसाई है। एक पल के लिए उसकी तो चीख निकलती, कहते "अ, मैंने इतना भी नहीं कहा है, पर मुझे इसी तरह करके सोना है। अब सही है, ठीक है, तेरे को कुछ कर लिया ना, अपने अपन को अपने खुद को भी कुछ करेगा, ठीक है, ठीक है करो, पर मुझे तकलीफ होगी तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जैसे ही ये सुनती है मानूर, तो उसकी पकड़ थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ढीली हो जाती है। तो कहती यही तो मैं कह रही हूँ, तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। ये कहकर उसके पॉरेट पे किस करके वो सीपेट से उसके सीने पे सर रख के सो जाती है। जब वो उसके पॉरेट पे किस करती है तो मानूर के हाथ, एक हाथ फिर से उसकी कमर से हटता है। तो वो कहती फिर से तुमने हाथ हटाया? नहीं, नहीं हटाया, पकड़ के रखा है अपन ने। अच्छी बात है। इस तरह से इनकी हो जाती है रात। वहाँ दूसरी तरफ दो लवर्स अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुँचा रहे थे। पहले किस, फिर वो आराम आराम से उनके कपड़े यहाँ से वहाँ कब निकल जाते उन्हें खुद को भी नहीं पता था। जब वो पूरी तरह से एक दूसरे से प्यार करके मदहोश होकर एक दूसरे की बाहों में लेट के सो जाते, तो कहते मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। इस चीज़ के लिए क्या? लकी अंजुम से कहती है। अंजुम जो कह रही थी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तो अंजुम की बात सुनकर लकी कहती है इस चीज़ के लिए, और तुम्हें कब भी दे सकता हूँ, होटल में चल सकते थे, कहीं पर भी। जस्ट शट अप यार, तुम्हें पता है ना मैं कितनी खुश हूँ। आप उनको मुझे पता है तुम कितनी खुश हो मेरी जान। तुम्हारी खुशी की झलकी तो तुम्हारे चेहरे की आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे की ये जो लाली, मुझे सब बता रही है कि तुम कितनी खुश हो। मैं भी खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अपनी बाहों में पा लिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? जो करना है हमारे घर वालों को, बड़ों को करना है। हम दोनों की शादी करवानी है, हम दोनों को अच्छी लाइफ को सेटल करना है। और इसके बाद हम यही रहेंगे। देखो ये तो मम्मा के ऊपर है, जब तक पुष्पा आंटी आए तब तक मम्मा भी यही रहेंगी। जब तक हम लोगों के बड़े यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं। लेकिन पुष्पा आंटी भी तो गलत नहीं कह रही, वैसे पुष्पा आंटी भी गलत नहीं कह रही, लेकिन गलत तो मानूर भी नहीं कह रही। क्या पता उन्होंने जानबूझ के उसे छोड़ा है,
और क्या पता उन्होंने गलती से किसी ने उनकी दुश्मनी निकालने के लिए उसे छोड़ा है। कह सकते हैं। वैसे आज की रात मैं बहुत ज़्यादा मिस करता, आज की रात मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी बाहों में आकर ही मुझसे प्यार करके। जस्ट शट अप। वैसे एक बात है, तुम्हें लगता है कि इन दोनों चारों के बीच में कुछ हो सकता है? होना तो चाहिए मेरे ख्याल से। जोया लाइक मानूर। ओके। और मानूर, मानूर भी करती है लेकिन वो बोलेगी नहीं, पता है मुझे उसकी आदत। हम्म, कोई ऐसी सिचुएशन करो कि वो उसके मुंह से निकल आए, देखो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ किया ना तो इसके बाद जो मानूर हमारे साथ करेगी वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें चलने दो, वो हवा जाओ जिस मंजिल पर जाना चाहता है उसे जाने दो। अगर वो हवा पलट के जोया के पास आएगी तो वो जोया की थी। वो कहते हैं ना, अपनी मोहब्बत को आज़ाद छोड़ दो, एक खुले पंछी की तरह। कितनी भी हम जब तक पंछी को एक पिंजरे में बंद करेंगे ना तो वो पिंजरे की आदत हो जाएगी। जब हम उस पंछी को छोड़ दें खुली हवाओं में, ताजगी में, खुली बहारों में, वो जाएगी, कहीं भी जाएगी, लेकिन एक उम्मीद कहेगी, रात को तो मुझे अपने घोंसले में तो आना है ना। तो मानूर और जोया के रिश्ता भी इसी तरह से है। छोड़ दो उन दोनों को उनके हाल पे, उड़ने दो मानूर को उसकी आज़ाद पंखों से। और जोया को पिंजरा नहीं बनना उसकी लाइफ का, जोया को ओपन वाला पिंजरा बनना है। यानी कि ऐसा पिंजरा, वो पिंजरा भी हो लेकिन वो बंद ना हो, वो ताला ना हो, वो उसकी चाबी ना हो, कुछ भी ना हो, ओपन हो। जब वो उड़े उड़ती रहे, और जब वो लौट के आए तो सिर्फ उस पिंजरे के लिए आए, क्योंकि उसे पता है यहाँ से सेफ जगह उसके लिए कई जगह नहीं है। वो उड़ेगा, डके खाएगा, बहुत से बड़े बड़े पंछियों से लड़ेगा, अपनी बचाव करेगा, फिर आके अपने पिंजरे में सुकून से रहेगा। कहेगा नहीं ये मेरे लिए सेफ है, मैं तो छोटी सी पंछी हूँ, ये लोग तो बड़े बड़े शिकारी मुझे खाने की फिराक में, कुछ लोग तो मुझे मारने की फिराक में, कुछ लोग मुझे पकड़ के बंद करने की फिराक में। तो क्यों ना, जो जगह मेरे लिए सेफ है तो मैं वहाँ क्यों ना रहूँ। वहाँ मुझे प्यार भी मिल रहा है, मेरा केयर भी कर रहे हैं, मुझे संभाल भी रहे हैं, मुझे हर चीज़ कर रहे हैं, मुझे प्यार से रख रहे हैं, मुझे प्यार से दाने भी दे रहे हैं, वक्त पर खाना भी मुझे मिल रहा है। तो मैं इस पिंजरे को क्यों छोड़ के जाऊँ? नहीं, मुझे इस पिंजरे में रहना है क्योंकि शी इज़ माई सेफ्टी, और मुझे यहाँ पर रहकर सेफ फील हो रहा है। तो मुझे आज़ाद नहीं घूमना, मैं यहाँ से जाऊँगी आसपास उड़ के, फिर आके अपने पिंजरे में आराम करूँगी। इतना तो यकीन है कि कोई मुझे संभालने के लिए है इस पिंजरे में। वहाँ पर तो कोई नहीं है। अपना घोंसला खुद बनाओ, लोग आके अपने घोंसले को तोड़ देते हैं, फिर से घोंसले को कहीं और जगह पर शिफ्ट करो, फिर से एक छोटा सा घोंसला बनाओ, अपनी दुनिया बनाओ। लेकिन वहाँ पर भी मौत सर हम हमारा पीछा करती है। तो यहाँ पर हम सेफ हैं, कभी भी मर भी सकते हैं, मरने का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से कम ये तो यकीन है कि मरने से हमारे हमारे मरने से किसी की आंखों में आंसू ज़रूर आ सकते हैं। यही अगर हर पंछी सोचने लगे ना तो सारे पंछी सुकून से रहेंगे। हाँ, पंछी आज़ाद ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ पंछियाँ हैं जिन्हें आज़ाद करने के बाद मौत के करीब ले जाते हैं। लेकिन अगर वो पंछी अपनी मौत नहीं चाहते तो पिंजरे में सेफ रह सकते हैं। बहुत गहरी बात की है तुमने। हो सकता है, शायद नहीं भी, मैंने गहरा कहा भी है नहीं कहा है, नजरियों की बात है। तुम्हें मेरी बात गहरी लगी, लेकिन मैं बस एक नॉर्मल बात कह दी, एक नॉर्मल। मानूर और जोया एक अजीब से दोहराए हैं। वो जो है मानूर दिखाना नहीं चाहती, और जोया ने जो देखा है वो उसी में उसे पसंद करने लगी। यानी कि ये कहना बेहतर है जोया ने उसकी बुराइयों के साथ उसे पसंद किया है, उसकी बातों के साथ, उसके नेचर के साथ, उसके रहन सहन के साथ, उसकी टपोरी स्टाइल के साथ उसे पसंद करने लगी। अगर उसे कभी जोया को मानूर उस रूप में मिल जाए जो एक जेंटल वुमन की तरह है तो वो खुश नसीब कहेगी खुद को। लेकिन अगर उसने इस रूप से उसे प्यार किया तो क्या उसे जेंटल वुमन के रूप में प्यार कर पाएगी? ये तो मुझे वक्त आने पर पता चलेगा मेरी जान। छोटे छोटे बातें, छोटी छोटी चीज़ें अपने जहन में मत दो। और आयशा और जोसेफा की, वो दोनों वो दोनों तो पटाखा है, पटाखा। अगर एक पटाखा है तो दूसरी सुतली बॉम्ब कह सकते हो, लेकिन फटने में दोनों तैयार रहते हैं। आयशा की बात की जाए, आयशा बहुत सोच समझ के प्यार करेगी। ओके, मतलब उसके लिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ को देखा जाए नज़रियों से, उसकी नज़रियों से, वो सोचती है कि क्या वजीफ़ा उसकी लाइफ में आकर उसकी लाइफ को चेंज करेगी या वो उसकी लाइफ को चेंज करेगी। मतलब जिस तरह से वजीफ़ा उसे दिखाती है खुद को, क्या वो सही है?
उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन हुज़ैफ़ा को भी पता है कि माँ आयशा इस चीज़ से चिढ़ती है, आयशा को इसके इस नेचर से थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन क्या ये सही है? अगर हम किसी से प्यार करें, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई से ही हमें प्यार करना पड़ेगा। हमें उसकी अच्छाई, वो तो धोखा भी दे सकता है ना हमें अच्छे रूप में बन के, अच्छा बन के हमारे साथ फिर प्यार करके, फिर बाद में जब हमारी शादी उस लाइफ इंसान से हो जाती जिससे हम बेसहारा प्यार करते हैं, वो अपने नेगेटिव चीज़ें बाद में आपको दिखाता है। तब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान से आपने प्यार किया, जिस इंसान के लिए आपने सबसे लड़के बगावत करके उसे हासिल किया, क्या आप उसे छोड़ सकती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो शरीफ बन के हमारी ज़िंदगी में आया, अब हमारी ज़िंदगी में आने के बाद वो बदमाश बन गया, वो क्या कह सकते हैं हम। यही मिसाल होता है, जब तक मछली पानी के अंदर रहे वो सेफ है, और जब मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे पेट में। क्या बात है, ये क्या बात हुई? एक देखो, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मुझसे प्यार किया, है राइट। हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। अब हम लोगों की जवानी, हमारे बचपन, ये कहो हम चड्डी बड्डी वाले दोस्तों में से एक हैं। तो तुम्हें मेरी अच्छी बुरी सारी चीज आदतों के बारे में पता है। तुम्हें ये पता है मुझे स्मोकिंग करना पसंद है, लेकिन तुम्हें मेरा स्मोकिंग पसंद नहीं, तो मैं तुम्हारे सामने स्मोकिंग नहीं करती, और मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं थोड़ा सी परेशान होती तब मैं स्मोकिंग करती हूँ। और मेरी स्मोकिंग से मेरी दोस्त मानूर भी चिढ़ती है और उज़ैफ़ा भी चिढ़ती है। तुम्हें पता है, तुमने बचपन से मुझे देखा है और मैंने बचपन से तुम्हें देखा है। या ये तक कहो, हम दोनों ने एक दूसरे को नहाते हुए भी देखा है बचपन में। फिर जवानी, फिर हमारी फीलिंग एक दूसरे से चेंज होना, एक दूसरे से प्यार करना। तो हम दोनों एक दूसरे के सामने सामने वाले बच्चे हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तो मानूर और ज़ैफ़ा और आयशा और ज़ोया, इनकी अलग कहानी है। उन्होंने एक दूसरे को तब देखा जब नफ़रत की स्टार्टिंग हुई। नफ़रत के बीच में मोहब्बत अब स्टार्ट होने वाली है। अब ये नफ़रत हटेगी तो मोहब्बत आएगी, अगर मोहब्बत नहीं आएगी तो नफ़रत सारी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन ज़ोया ने कोशिश की है। मैंने सुना ज़ोया अपनी मॉम से कह रही शी इज़ लाइक मानूर। क्या सच में? मैं हैरान थी कि उसने अपनी मॉम के सामने भी एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। फिर क्या था, मैं चुप हो गई। मैं जो किसी काम से अंदर जा रही थी उससे बात करने के लिए, और खामोशी से वापस आ गई अपनी जगह पर बैठने के लिए। हाँ, जब तुम रूम में आई तो तुम्हारे चेहरे पर एक सोच की लकीर थी। तुम्हारी सोच की लकीर किस चीज़ दायरे की थी? मेरी सोच की लकीर ये दायरे में थी, अगर मानूर को पता चले जोया लायक हर जोया प्यार करने लगी है उससे, तो मानूर का रिएक्शन क्या होगा, मानूर का क्या होगा। और आज जो नोटिस मानूर जोया दिखा रही थी मानूर की तरफ से, तो क्या आज रात वो अपनी लिमिट क्रॉस कर पाएंगे? क्या वो परफेक्ट कपल बन के रूम से बाहर निकलेंगे, या फिर कंट्रोल तो मानूर में बहुत है। हाँ, कंट्रोल तो बहुत है, लेकिन कभी कभार आपकी कंट्रोल कभी कुछ जगह पर डगमगा जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब तुम मेरे पास आई, तुमने ना आओ देखा ना ताओ, मुझ पर चढ़ने लग गई। हाँ, उसकी थोड़ा सा अफसोस है। मुझे आओ ताओ मतलब दाएं बाएं देख लेना चाहिए था ना। यही तो मैं कह रही हूँ, दाएं बाएं देख लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ना। और उसने मुझे भाभी क्यों कहा? तो वो मुझे दोस्त मानती है, तो इसलिए आज से तुम उसकी भाभी हुई। उसको तुम्हें प्रॉब्लम हुई क्या? अच्छा लगा कि तुम्हारी वजह से कोई मुझे भाभी कह रहा है, कि तुम्हारी तौर पर मुझे भाभी कह रहे हैं। तुम्हारी नज़रिए से, यानी कि तुम मुझे लैब वाइफ ही मानती हो, तो उसकी तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं मुझे भाभी मानेंगे। अच्छा लगा। आई लव यू सो मच। बहुत इंतज़ार किया था इस पल का कि तुम्हारी मॉम मानेगी तो हमें आएंगे। तुम्हारे भाइयों का टेंशन मुझे नहीं है, मुझे तुम्हारे भाइयों को तब भी टेंशन नहीं था, अब भी टेंशन नहीं है। टेंशन तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का और तुम्हारी सिस्टर का था। अब तुम्हारी बहन के बारे में क्या सोचा है? वही जो तुमने पहले ही कहा था मुझसे कि अब वो मानेंगे उससे शादी करने के लिए। देखो, अगर तुम बनाओगे तो वो मान जाएगी, क्योंकि मेरी दी ने भी बहुत तकलीफ काटी भाइयों की ज़िद की वजह से। अब नहीं, उसकी लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए। लेकिन वो ये सोचती, दो बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा? अरे, दो बच्चे भी तो भी छोटे हैं, 1 साल के हैं, उन्हें थोड़ी पता है उनके पापा कौन है। अगर उसके साथ उसकी लाइफ में चली जाएगी तो वो उसे पापा मान लेंगे। ये बात तो अच्छी है। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया है ये काम करके, कि तुमने अपनी बहन की सारी चीज़ें सही से अदालत के ज़रिए करवाए हैं। हाँ, तुम्हारे कहने पर तो करवाया था। तुम अगर मानो मेरे साथ ना देती तो शायद मैं ना करती इतनी हिम्मत अपने भाइयों के सामने अपनी बहन के लिए लड़ना। इम्पॉसिबल था मेरे लिए। सपोर्ट तुम्हारी मॉम भी थी, ये बात याद रखो। ये बात तो मुझे अच्छी तरह याद है। तो अब
तो अब क्या दूसरा राउंड शुरू करें? जस्ट शट अप यार, मुझे सोना है। ये कहकर उसको कस के हक करके सो जाती। लकी भी उसके माथे पर बड़े प्यार से किस करके, उसके होंठों पर सॉफ्ट सी किस करके कहते गुड नाइट। वैसे दरवाज़ा लॉक किया है ना, ऐसा ना हो कि सुबह कोई भी आ जाए। कोई आए ना आए, तुम्हारी मम्मा ज़रूर आ जाएगी। शट अप यार, वो नहीं आएगी, उन्हें पता है तुम मेरे रूम में हो। अच्छा तुम्हें, मुझे उन्हें कैसे पता? भाई तुम्हारी मॉम जब मेरी मॉम से मिलने जाएगी तो वो तो बताएगी ना कि तुम रूम में नहीं हो, मेरे साथ हो। वेरी फनी, मम्मा तुम्हारे पुष्पा आंटी के साथ है। हाँ, लेकिन एक पल ऐसा आएगा जो अपनी बेटियों को देखने के लिए हर माँ जाती है अपने कमरे में, ये देखने के लिए कि उनकी बेटियाँ सोई है या नहीं। हाँ ये बात तो पक्की है, ये तो सच्ची बात है। तो इस तरह से इन सब की रात हो जाती है। रात को सुबह तकरीबन 9 बजे सबसे पहले महानूर की आंखें खुलती है। महानूर जब अपने ऊपर पूरी तरह से जोया को देखती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, लेकिन वो प्यारी सी स्माइल सिर्फ चंद सेकंड के लिए होती है और फिर से ठीक से छुप हो जाती है। उसकी स्माइल गायब हो जाती है और बहुत आराम से, बहुत कोशिश के साथ ही जोया को आराम से बेड पे लेटाती है और उठ जाती है। और उठते ही अपनी तरफ अपनी हालत को देखती कहती शिट यार, इस लड़की ने तो मेरी क्या कंडीशन करने की सोची थी। थैंक गॉड बच गई, न तो रात को तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता। वो जाके सोफे पे बैठ जाती है और महानूर जोया को बड़े प्यार से गौर से देखने लगती है। तुम एक परी हो, एक शहजादी, और मुझ जैसी किचरे में रहने वाली से प्यार कर बैठी हो, पागल इंसान। तुम्हें नहीं पता मुझ जैसे इंसान से प्यार करने के लिए तुम्हें कितनी तकलीफ का सामना करने का पड़ेगा, कितनी दर्द का सामना करना पड़ेगा। VIP लाइफ है तुम्हारी, अच्छी खासी खुशी से रह सकती है तुम। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया इस रूम को देखो। तुम शायद ये सोच रही हो कि मेरी माँ तुमसे बेतहाशा प्यार करती है। हाँ ये बात सच है, पुष्पा तो तुमसे बेतहाशा प्यार करती है। वो तुम्हें अपनी बहू पूरी तरह से मान चुकी है, लेकिन वो डरती है कभी तुमने गुस्से में आकर उनसे कह दिया कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो इसलिए तो सब कुछ कर रही है कि तुम्हारी सारी चीज़ों की खुशियाँ एक ही जगह पर मिले, ताकि तुम अलग रहने की बात ना करो। लेकिन पुष्पा को क्या समझाए, ये राजकुमारी, ये प्रिंसेस बहुत अच्छी है, लेकिन वो हम उसके काबिल नहीं है। हम उससे दूर ही अच्छे हैं। हमारी लाइफ में उसकी या उसकी लाइफ में हमारी कोई जगह नहीं है। जगह है तो बस एक, पता नहीं क्या, लेकिन हाँ अच्छी लगती हो तुम, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तुम अभी जो सो रही हो ना, तुम्हारे चेहरे पर जो सारी दुनिया की मासूमियत है, सारी दुनिया की, और जो तुम्हारे चेहरे पर ये स्माइल है ना, दुआ करूँगी सारी ज़िंदगी रहे। लेकिन अगर इस स्माइल की वजह मैं हूँ तो मैं ये वजह नहीं बनना चाहती। तब वो आराम से जोया अपनी आंखें खोल कर कहती है, अगर तुमने ऊट पटांग सी चीज़ें सोच ली हो तो तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था। इतनी देर से इतनी गौर से मुझे देख कर उतने सोचना नहीं चाहिए था। तो कहते मैं अपन नहीं सोच रहा कुछ भी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। वो उठती है, सबसे पहले उठती है, अपने बाल जो उसके खुले थे उन्हें बांधती है, और उन्हें बांधने के बाद उस बेड के साथ टेक लगा के उस बिल्कुल सामने फेस टू फेस सामने सोफे पर मानूर थी और वो खुद भी बैठी थी बेड पर। तो फेस टू फेस उसे देख कर कहती है, क्या सोच रही हो? यही कि मैं एक राजकुमारी हूँ, एक प्रिंसेस हूँ, और हम दोनों का मेल होना इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हारी मम्मा मुझे ये सारी चीज़ें दे चुकी हैं। क्या मैं इतनी ज़ोर से बोल रही थी कि तेरे को सुनाई दिया? बिल्कुल ज़ोर से बोल रही थी। एक होता है मन में बात करना और दूसरा होता है मैं मन वाली बातें नहीं पढ़ सकती स्वीटहार्ट। मैं इतनी भी गहरी मोहब्बत करती हूँ तुमसे, ये नहीं करती, लेकिन थोड़ा वक्त है तुम्हारे मन की बातें समझने के लिए। और जो तुम बैठ के ना बड़बड़ कर रही थी उससे तो मेरी नींद टूट गई थी। और तुम्हें बता दूँ, तुम आराम से बात नहीं कर रही थी, तुम मुझे देख कर बहुत ज़ोर से बात कर रही थी। और जो तुम्हें मेरे चेहरे पर मासूमियत और प्यारी सी स्माइल नज़र आ रही थी ना, वो वाकई तुम्हारी वजह से। ये बात सच है। बाप रे, मैं इतने ज़ोर से बोल रही थी कि इससे सारी बातें सुनाई दी। अभी भी सुनाई दे रही है जो तुम बोल रहे हो। तो मन में कैसे बात किया जाता है? मन में कैसे बात किया जाता है? ये आओ मेरे पास। मुझे नहीं आना। देखो इज्जत से आ जाओ, वरना मैं आ गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बात ही क्या करनी है ना, तू वहाँ बैठ अपन यहाँ बैठे तो बात करो सिंपल सी। चलो ठीक है, ऐसी रही तो ऐसी से। देखो मैं राजकुमारी थी, मैं प्रिंसेस थी, लेकिन अगर तुम मुझे इससे भी ज़्यादा चोल में, इससे भी ज़्यादा कम वाली जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो, मेरे साथ जाने के लिए तैयार, तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ।
तू क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहती है अपन के चक्कर में? ना हमारे पीछे कुछ है, ना आगे कुछ है, कुछ भी नहीं। सच कहूँ तो मुझे तुम वो नहीं लगती जो तुम दिखाई देती हो मुझे। एक मिस्टीरियस हो, जैसे कि तुम्हारी दोस्त आयशा ने, जैसे तुम्हारी दोस्त ने, क्या नाम है उसका, लकी की गर्लफ्रेंड का, हाँ अंजुम, जैसे कि अंजुम ने कहा था जोया एक फजल है, आयशा से कहा था। मैं भी तो, हम दोनों भी तो पीछे बैठे थे ना उसके, तो मैंने भी सुना और तुमने भी सुना। तो उस पजल की सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली फजल तुम हो मेरे लिए। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, वो फजल जोया जो है ना, जोया, सॉरी जोया कहती है, आयशा और उज़ैफ़ा के लिए उज़ैफ़ा एक जो इतनी बड़ी वाली फजल होगी जिसके चीज़ें बड़े बड़े होते हैं, थोड़ा सा इतना कि आप थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे में वो उस फजल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी वाला जो फजल है ना, वो इतना छोटा छोटा है, इतना छोटा, और उसके लिए मुझे पूरा एक दिन, 1 साल, 1 महीने, कुछ भी लग सकता है सॉल्व करने में, बनाने में, जोड़ने में। क्योंकि उसकी पसंद की जो चीज़ें आती है ना, वो हम दुकानों में जाते हैं, एक मिसाल देती हूँ तुम्हें, उस मिसाल को लो। हम दुकानों में जाते हैं, अलग अलग चीज़ें मौजूद, देखो आजकल की चीज़ें कितनी तरक्की होती है। पहले गत्ते में, कागज़ में हमें पजल दिए जाते थे सॉल्व करने के लिए, अब एक बॉक्सेस वगैरह देते हैं, उसकी कुछ अलग पार्ट होते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए घर बनाना पड़ता है। एक ताजमहल, एक बारबी वाला घर बना सकते हैं। वैसे तुम मेरे लिए वो फसल हो जो बिल्कुल मुश्किल होती, छोटे छोटे से इतना, यानी कि एक फसल के अंदर 500 बनाने के चीज़ें पीसीस होते हैं, 500। उन 500 को एक एक करके मुझे जोड़ना है इन्हें के, उसे मेरे 1 साल भी लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकते हैं। अगर मैं सारा दिन सारी रात उस पजल को सॉल्व करने के लिए लगा दूँ, शायद 1 महीने या 1 हफ्ते या कुछ इससे ज़्यादा हो सकते हैं, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि तुम बहुत मुश्किल फजल हो मेरे लिए, और इस मुश्किल फजल को मुझे बनाना है और मुझे जीतना है तुम्हें। और रही बात तुम्हारे नेचर की, तुम्हारी चीज़ों की, मुझे अब भी कहती हो, जो तुम मुझे दिखाती हो तुम हो नहीं वो चीज़। पता नहीं क्यों मुझे तुम वो सिखाती हो जो तुम हो नहीं, और जो तुम हो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती। ये घर, ये रूम जिस तरह तुमने सजाया है, जिस तरह तुमने इस रूम के अंदर एसी डाली है, तुमने तो मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, 1 रुपया भी नहीं लिया है। एडवांस के लिए तुमने जो मुझसे कहा था कि तुम तनख्वाह मुझे एडवांस पहले दे दो, तब तुमने मेरे अकाउंट से, मुझे पता चला है, मैंने अपने पियोन से पता लगाया कि मैंने तो उससे कहा था कि तुम्हें पैसे दिया जाए, लेकिन उसने कहा आप तो आए नहीं, आपने चेक तो तैयार करके दिया है मैडम मानूर को देने के लिए, लेकिन मानूर मैडम तो आई नहीं चेक लेने के लिए। तो बताओ ये सब कहाँ से आए? मानूर चुप हो जाती है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें जानने की, मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझने की, जो तुम मुझसे छुपा रही हो उसे जानने की कोशिश कर रही हो। अपन कुछ नहीं छुपा रहा तेरे से। मुझसे तुम बहुत कुछ छुपा चुकी हो, लेकिन एक बात याद रखो, आई रियली लव यू। मैं ऐसे फेंक नहीं रही हूँ हवा में कि फेंक रही हूँ तुम्हें पटाने के लिए, नहीं, आई रियली लव यू। तुम मेरी क्रश, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ बन चुकी है। और मैंने अपनी मम्मा से भी तुम्हारे बारे में बात की, और रही बात डैड की, वो माने या ना माने मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसके बाद भी अगर तुम मुझे मनाना, मेरे डैड के लिए जाके उन्हें बताओगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, एक थप्पड़ की वजह से तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, उसे थोड़ा सा हटा देना। क्योंकि मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं तुम्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें तुम्हें ना छोड़ने की वजह क्या है, मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन शायद तुम ये सोचोगी कि मैं अपने क्लब की अच्छाई के लिए तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल भी नहीं। मैं जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना, वो मोहब्बत अगर मेरे सामने मेरे मॉम डैड भी आ जाए या मेरा क्लब भी आ जाए, तब भी मैं तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम आज ही मेरे क्लब को छोड़ के चली जाओगी, तब भी मैं तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। वो लाइफ जो मैंने सोची है, जो मैंने ड्रीम की है, जो मेरे सपने में चल रही है। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया है, मैंने आज तक किसी लड़की से ये नहीं कहा आई लव यू, मैंने एक लड़के से भी ये नहीं कहा है। मेरी लाइफ ऐसी नॉर्मल सॉफ्ट लाइफ थी। मैं अपने दोस्त आयशा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। एक और दोस्त था, वो लड़का था, लेकिन उसके साथ भी मेरी सिर्फ फ्रेंडशिप थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ज़िंदगी में मैंने किसी को पहली दफ़ा किसी के लिए जो फील किया है ना, वो तुम हो मानूर।
मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की और आखिरी भी तुम ही रहोगे, ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे बाद अगर किसी ने तुम्हें टच किया और किसी ने तुम्हें छुआ, तुम्हें किसी ने उस नज़र से देखा ना, आई प्रॉमिस आई किल हर, मार दूंगी उसे। सबसे पहले तुम्हें मारूंगी, फिर उसे मारूंगी, फिर खुद को मार दूंगी। ऐसा क्यों? हम दोनों को मार दो, बेचारे को क्यों मारना? क्योंकि उसने तुम्हें गंदी नज़र से देखा, क्यों? इसलिए उसे मारूंगी। जान से तो नहीं, हाँ 2-3 थप्पड़ ज़रूर मारूंगी। बाप रे। और रही बात पुष्पा आंटी की, पुष्पा मम्मा की, सॉरी, और जो मुझे बहू मानती है, मैं तो सारी ज़िंदगी उनकी बहू रहूँगी, मरते दम तक मैं उनकी बहू रहूँगी। अगर उसके बीच में तुमने किसी और को चुना अपनी लाइफ में लाने के लिए, उससे शादी करने के लिए ना, तो जान से तुम्हें मार दूँगी, ये बात तो कन्फर्म है। और अब तुम चारों चीज़ों को एक तरफ रखो, मतलब मेरे क्लब को, मेरी फैमिली को, सबको अलग रख दो। बात अब तुम्हारी और मेरी है। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हमारा मेल नहीं है। मेल किस इंसान का होता है? मेल तो किसी इंसान का नहीं होता। अगर प्यार, मेल, धर्म, पैसों से देखा जाता ना, तो प्यार नहीं होता। हम इंसान प्यार ही नहीं करते। अगर हम प्यार नहीं करते तो इंसान की ज़िंदगी कैसे चलती, कैसे हमारी दुनिया चलती, कैसे हम चीज़ें करते हैं? बिना प्यार के हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर मजबूरी में भी करेंगे तब हमें अपने बच्चों के प्यार की वजह से अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। उससे प्यार नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमें अपने बच्चों से प्यार है तो उसकी वजह से रह लेंगे, ज़िंदगी काट लेंगे, चाहे उसके अंदर प्यार हो या ना हो, लेकिन बच्चों से तो प्यार है। ये आता है प्यार। अगर प्यार का नाम देखा जाए तो मज़हब, रिश्ते, नाते। अगर आप लाइफ में पहली दफ़ा कदम रखते हैं, आपको किसी से प्यार होता है, तो पहले तो प्यार मत करो। आप जिस घर से हो, जिस फैमिली से हो, तो आपको पता है आपकी फैमिली कैसी है, तो आप प्यार मत करो, बिल्कुल मत करो। अपनी लाइफ को स्मूथली चलने दो, लेकिन किसी को इस तरह से फील भी मत करो कि सामने वाला ये कहे हाय मुझे तो इससे प्यार हो गया। आपकी बातों से, आपकी हरकतों से, आपकी चीज़ों से उस इंसान को आपसे प्यार हो सकता है। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना चाहिए। वो उठ जाती है, वो उठ के आके उसके पास, उसके ताइस पे बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को उसके गले में रख के कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया है। मैंने ना तुम्हारी मज़हब से प्यार किया है, ना मैंने तुम्हारी कास्ट से प्यार किया है, ना तुम्हारी चीज़ों से प्यार किया है। मैंने उस इंसान से प्यार किया जो मुझे अच्छी लगती है, जिससे मैं प्यार करती। तुम्हारे नेचर, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। आई लाइक हर, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती है। जिस तरह से मेरी मोम आती है, उसकी इनकी जितनी इज्जत तुम करती हो वो बात अलग है। जिस तरह से तुमने क्लब में लड़कियों की हौसला अफजाई की है, जिस तरह तुमने उन्हें समझाया कि ज़रूरी नहीं खाना बनाना, हमारा काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है। अगर हमारा काम खाना बनाना है तो हम एक घर भी तो बना सकते, घर भी बनाते हैं, घर में फैमिली को जोड़ते हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, अपनी ननंद के साथ रहते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, ससुराल में जाकर अपने ननंद वगैरह के साथ रहते हैं, उनके साथ भी रहने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन अगर हमें जो चीज़ करनी चाहिए वो दिल से करनी चाहिए, किसी के दबाव में आकर, किसी के ज़बरदस्ती थोपने से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़, ये नेचर तुम्हारी मुझे अच्छी लगती है, तुम्हारी वो बोलने से वाली तरीका मुझे अच्छा लगता है। और सोचती हूँ ना कि जिस दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करेंगे ना, पता नहीं मेरी कंडीशन तुम क्या कर पाओगी। ये वो सीरियस बातों से ऐसी बातें मत करो। मैं तो वैसे भी बातें करने के लिए तैयार, बस एक मौका तो दो। देख अपन फिर भी कह रहे अपन तेरे लायक नहीं है। छोड़ दो लायक वायक करना, मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए किस चीज़ में अच्छी हो, मुझे पता है। तो अपने इस दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर मत डालो। उसके नाक को पकड़ के कहती हूँ, फिर से कह रही सोच ले। उसके हाथ को ले जाकर अपने दिल पर रखती है। सुनाई हो, ये क्या कर रही है तू? मैंने तुम्हारे हाथ को अपने दिल पे रखा है और मेरा हाथ अब तुम्हारे दिल पे आएगा। ये कहकर वो अपने हाथ को उसके दिल पर रखती है। अब बताओ, तुम्हारे दिल की धड़कन कह रही है, मेरी दिल की धड़कन कह रही है, क्या कह रही है? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें मुँह से नहीं बोलना, मत बोलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चीज़ों से मुझे यही लगता है कि जो अलग में तुम मुझे पसंद करती हो।
अब तुम मानना नहीं चाहती वो बात अलग है, और तुम चीज़ें करना नहीं चाहती वो भी बात अलग है मेरी जान, सारी चीज़ें अलग है। लेकिन मैंने जो कहा है वो मैं बंद करूँगी। और हाँ, तैयार हो जाओ, मम्मा पापा के घर जाना है नाश्ते पे, क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा था कि मैं अपने मायके जाऊँ, और मुझे अपनी मम्मी की सासू माँ की बातों को इग्नोर नहीं करना। सोच ले, ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद तुझे वापस आना ना पड़े। वो फिर से आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है ना, कोई भी आ जाए, चाहे मेरी मॉम आ जाए, चाहे मेरे डैड आ जाए, चाहे मेरी पूरी दुनिया आ जाए तुमसे मुझे अलग करने के लिए, तब भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करती है तू। लिख के ले लो, बड़ी बड़ी बातें करने वाली ही तुमसे प्यार करती है। आई लव यू। अच्छा, वहाँ जाने के बाद अगर किसी ने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर दिए तो तुम, अच्छा 1 मिनट रुको, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ओके, मेरी दादी ने मेरे डैड से कुछ ऐसी बातें की और मेरे डैड ने ये कह दिया कि तुम्हें यहाँ रहना ही वगैरह वगैरह, यही ना, यही सोच रही हो तुम ना। तो ये डर निकाल दो दिल से मिसिस जोया, दिल से निकाल दो इस डर को, क्योंकि मिसिस जोया और मिसिस मानूर कभी अलग नहीं हो सकते। तो याद रखो इस बात को, और चलो तैयार हो जाओ। और वैसे भी एक बात याद रखो, जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मरने के बाद भूत बन के तब भी तुम्हारे पीछे ही रहूँगी। याद रखना इस बात को। मैं ज़िद्दी, गुस्सेल, जो भी हूँ, जो भी तुमने मुझे देखा है, जिस रूप में भी तुमने मुझे देखा है, उसके कॉलर को पकड़ के उसको हिला रही थी। तो अपन का कॉलर क्यों पकड़ रही है? क्या गला निकालने करा दे क्या? बात कर रही हूँ। वैसे तुमने शर्ट क्यों पहना है? मुझे तुम्हारी बॉडी को बिना शर्ट के देखने में मज़ा आ रहा था, इसलिए पहना था अपन ने। उठते ही अपन ने शर्ट पहना था। हाँ, उठते ही शर्ट पहन के यहाँ पर बैठ के मुझे देख कर जो जो चीज़ें तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रही थी वो मुँह से निकल भी रही थी। मानूर, एक बात याद रख, तेरी जोया सिर्फ तेरी है, किसी और की नहीं। और मानूर सिर्फ जोया की है, किसी और की नहीं। याद रखेगी ना ये बात को? तो उसकी आंखों में देखने लगती है। क्या देख रही है? सच कह रही हूँ, तेरी भाषा में बात कर रही है। ये सोच रही है मुझे तेरे को चेंज नहीं करवाना, न खुद के लिए चेंज करने हुए देखना है तेरे को। तू जैसी है अपन को वैसी पसंद है। तेरी रूप, तेरी मस्ती, तेरी शरारत, तेरा गुस्सा, तेरी सारी चीज़ें अपन को पसंद है। उसी लिहाज में, उसी लफ्ज़ों में कहती है तेरे से आई लव यू सो मच। अपन तेरे से बहुत प्यार करती है, तुम्हारी भाषा में कहती हूँ। और अगर मेरी भाषा में देखा जाए दूसरे नहीं, तो मैं बताती हूँ आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ और करती ही रहूँगी। मुझे ना तुम्हारी भाषा से कोई प्रॉब्लम है, ना तुम्हारे रहने सहने से कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, जो कच्चा बोल लेती हूँ, आज तो पता चल ही जाएगा तेरे घर में जाने के बाद। हाँ, वो वहाँ पर ऐसी हरकतें मत करना जानबूझ के कि मेरे घर वालों को तुमसे प्रॉब्लम हो जाए। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, उसे एक तरफ रखो स्वीटहार्ट। उल्टी सीधी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, समझे? और हाँ, एक और बात, जो सोच रही हो वो गलती से भी करना मत। अपन क्या सोच रही है? यही मेरे घर जाओगी, कुछ अजीब सी हरकतें करोगी, ऊट पटांग सी हरकतें करोगी, ताकि मेरे डैड को कोई प्रॉब्लम हो और मेरे डैड तुमसे गुस्से में बदतमीजी से बात करें, और तुम शायद ये चाहोगी कि मैं अपने डैड की जगह पर रखूं, मैं अपने डैड को देखूं और तुम्हें बेइज्जत करूं। यही चाहती हो ना तुम? तो सोचना मत। अपन का दिमाग भी पढ़ने की कोशिश करती है तू। हाँ, अपन तुम्हें पढ़ रहे है तो तेरे दिमाग को क्यों नहीं पढ़ सकती है? कैसा लगा तेरे से तेरे लहजे में बात करना? बुरा लग रहा है? पर अपन को अच्छा लगा कि तेरे लहजे से तेरे से बात करना। चल उठ, तैयार हो जा। कहे तो एक ही साथ शावर ले ले। इतना हक नहीं दिया अपन ने तेरे को। हाय, हक की बात कर रहे हो? वो हक तो मैंने सर कर रात ही लेने की कोशिश की थी, तब तो नहीं रोका था। अगर अभी भी चाहो ना तो ले सकती हूँ। याद रख, तू ज़बरदस्ती करेगी अपन के साथ? बिल्कुल। अपन को पता है कि तेरे साथ ज़बरदस्ती करने से तू रोकेगी नहीं, इतना तो पता है। अगर रोकना होता ना तो कल रात जिस तरह से तुम में इतनी हिम्मत तो थी कि अपन को पूरी तरह से बेड से नीचे गिरा के बैठ सकती थी। नहीं थी हिम्मत क्या? तो चुप हो जाती। ये तुम्हारी ये चुप्पी ना अपन को हौसला देती कि अपन को वो करना है जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए कोई लिमिट होती ही नहीं है स्वीटहार्ट। अगर अपन लिमिट के इंतज़ार करते रहे ना तो अपन तुमसे प्यार ही नहीं कर पाएगा। तो लिमिट को क्रॉस होना चाहिए, शर्म को एक तरफ रखना चाहिए।
बेशर्मी उसके लिए करो जो सामने आपकी मोहब्बत हो, उस किसी और के लिए बेशर्मी नहीं होती स्वीट हार्ट, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बेशर्मी है। और वो भी 4 कमरे में, इस बंद 4 दीवारों में है बेशर्मी, समझी। अगर मुझे पता है मेरी लिमिट कहाँ तक है और मुझे कहाँ पर अपनी लिमिट क्रॉस करनी है तो मैं करूँगी। तेरे साथ रहकर अपनी हर लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार हूँ। बस इतना यकीन रख कि तू तैयार है अपन के साथ अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए। फिर देख कितनी लिमिट क्रॉस करते हैं हम लोग। तो उठ अपन के ऊपर से। एक किस दे दो फिर उठ जाऊंगी। अपन को नहीं देना किस वजह से, अपन ने ब्रश नहीं किया है, तूने भी नहीं किया है, और जरासीम नहीं चाहिए अपन को। आहा, ये नहीं कह सकती। ये कहकर उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ के उसके होंठों पर अपने होंठ रखती, कुछ करती नहीं है। एक पल ऐसा आता है मानूर अपनी आंखें बंद कर लेती। जब मानूर को आंखें बंद करते हुए देखकर जोया भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी, उसके होंठों पे ऊपर अपने उसकी होंठ थी, स्माइल आती है तो उसके होंठों को बड़े प्यार से सॉफ्ट किस करती है। वो किस करते करते वो उसके चेस्ट के मतलब उसके बूब्स की तरफ हाथ लेके जाकर प्रेस करने वाली थी तो मानो उसके हाथ को रोक के कहती, तूने किसकी बात की थी? अरे वाह, मैंने बात की और तुमने पूरी कर दी। अब भला बताओ, किया था ना क्रॉस, और तुम चाहती थी मैं क्रॉस करूं, तो मैं अपनी एक तरफ रखती हूँ अपनी प्यार की। हमें प्यार है ना तो अपनी इज्जत बनाती है। और तुम, मुझे पता है ना कि मेरे प्यार को बेइज्जत तुम नहीं करोगी मानूर जी। तो ओटो, तू अपन के लिए पजल है, अपन तेरे लिए नहीं पजल, तू अपन के लिए पजल बन रही है। तो सोल्व करके दिखाओ, जिस तरह मैं सोल्व करना चाहती हूँ तुम्हें, तुम भी मुझे सोल्व करके दिखाओ। तू अपन के नेचर में तू अपन की तरह दिखना चाहती है क्या? अपन की तरह बात करने की कोशिश कर रही है। तू तू चाहती है कि तेरे गोद में फिर से आके बैठूं, है ना? तो खड़ी हो जाती। अपन ने ऐसा थोड़ी कहा कि तू अपन की गोद में आके बैठ रही है। नहीं, जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो, जिस तरह तुम बैठी हो ना, उससे तो मुझे यही लगा था कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गोद में बैठी रहूं और तुम्हारी गोद से उठूं ना, यही लग रहा था मुझे। तो मैं तैयार हूँ सारी जिंदगी तुम्हारी गोद में बैठने के लिए। बट स्वीट हार्ट, क्या है ना, तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो सासुम सॉरी, तुम्हारी भाषा में अगर कहा जाए ना तो पुष्पा अपन लोगों का इंतजार कर रही है। अपन लोगों के दरवाज़ा बजने से पहले ही पुष्पा के कमरे में जाके हाजिरी देनी है और वहाँ से जाके अपने ससुराल में हाजिरी देनी है। तो तेरी भाषा में यही सही है? अच्छा नहीं लगता इस तरह बात करना तेरा। अच्छा नहीं लगता तुम्हारा रूखा पंथी दिखाना। प्यार है तो बता दो ना स्वीटी। नहीं, अपन को तेरे से प्यार। चलो ठीक है, देखते हैं कब तक तुम इस बात को छुपाती रहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। वैसे जिस तरह से आंखें बंद की थी ना तुमने मेरी किस को लेने के लिए, उससे तो यही लगा था कि यू आर लवर मी। तो इंग्लिश मत झाड़। हाय, मैं तो इंग्लिश तो क्या, मैं सब कुछ झाड़ने के लिए तैयार हूँ, मौका तो दो। तो कुछ ज़्यादा ही नोटी नहीं हो रही है आजकल? तेरे साथ तो अपन हर चीज़ में नोटी हो सकती है, मानने तो दे। अपन को नहीं बनना तेरे साथ नोटी नोटी। अपन जा रही शावर लेने। आ जाऊँ तुम्हारे साथ शावर लेने के लिए? वैसे मैं अच्छी शावर दूंगी तुम्हें, प्रॉमिस करती हूँ। इतनी अच्छी शावर दूंगी ना तुम शावर रूम से बाहर नहीं निकलोगी। तब तो तुम्हें तेरे को साथ लेके जाना ही नहीं है अपन को। जो अच्छी शावर देगी तो अपन को अपनी जंगली वाली शावर अच्छी लगती है जो 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। अरे मेरी शावर तो 5-10 मिनट में तो खैर ख़त्म खैर नहीं हो सकती। 1 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, या 3 घंटे भी लग सकते हैं। ये तो हम दोनों पे ऊपर होगा ना कि हम किस किस्म की शावर एक दूसरे को देना चाहें। कहो तो आ जाओ। नहीं, रहने दे, तू वहीं पर बैठी रहे, अपन को नहीं चाहिए तेरा शावर वावर। हाय मेरी जान, ले लो, तुम्हें देने के लिए मैं सब कुछ तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम लेना चाहो तो। मैंने कहा ना अपन को तेरी शावर वावर नहीं चाहिए, जा रही अपन अपना काम करने। हाय मेरी जान, तुम्हें देखकर ना दिल में वो चीज़ जगती है जो जगनी नहीं चाहिए। इसलिए कहती है अपनी नज़रों का कंट्रोल करना सीख ले। वैसे एक बात है, फिर से कह रही हूँ, अपनी 6 पैक को किसी को दिखाना मत, वरना उनके सामने शुरू हो जाऊंगी बेशर्मी करने के लिए। तो बेशर्म नहीं, बहुत बड़ी बेशर्म निकल रही है तो आजकल। हट, ये कहकर उसे साइड में करके वो वॉशरूम में चली जाती है। जैसे शावर के नीचे शावर को ऑन करके खड़ी होती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और आंखें बंद करके उसे मानूर की जोया की बातें याद आती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वैसे तुम्हारे लिए कपड़े मैं निकालूँ या तुम खुद निकालोगी? अपन को तेरे पास पहनने हुए कपड़े नहीं पहनना। चलो ठीक है, तुम निकाल दो। तो वो क्या करती है, वो जोया क्या करती है, जोया जाती है मानूर के कबाड़ के पास, मानूर के सारे कपड़े लेकर एक तरफ रख देती है, अपने कबाड़ में रख के लॉक करके उसकी चाबी अपनी जेब में रखती है। तो सामने ही सूट रख के
बेड पर सॉरी मानो जोया क्या करती है, और कबाड़ के पास जाती है और उसके कपड़े में से 2 जोड़ी निकालती है, बेड पर रखती है और उसकी कबाड़ को लॉक करके उसकी चाबी को अपने जेब में रखती है और बैठ जाती है आराम से। तब वो शावर लेकर बाहर आती है, क्योंकि उसने थोड़े से कपड़े मतलब टॉवल वगैरह लपेटे थे। तब मानो कहती है हाय। तब जोया कहती है तुम्हें पता है ना मैं रूम में हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें टॉवल में नहीं आना चाहिए? अपन को नहीं पता था तू रूम में, अपन ने सोचा तू पुष्पा से मिलने गई होगी। हाय स्वीटर, इतनी हॉट एंड सेक्सी वाइफी है तो कम वक्त क्यों मैं बाहर जाके किसी और चीज़ को देखूं? इससे मेरी दिल की और आंखों की ठंडक मेरे सामने हो तो क्यों मैं किसी और चीज़ में अपनी आंखों को सीखूं? तू अब आश्रम में जाके नाग लेना, वहीं पर सीख ले, अपने आप को ठंडा कर दे, खुद को पानी के नीचे रख के। हाँ, तुम्हें पता है पानी की बूंदें मुझे और गर्म कर सकती हैं, अगर तुम चाहो तो मुझे ठंडा कर सकती हो। अब उनके पास ऐसी चीज़ नहीं जो तुझे को ठंडा किया जाए। एसी एसी तो अपन लगा चुका है, और क्या लगा है? बर्फ़ की लादी रख ले रूम के अंदर, वहीं पर बैठ जाए तो ठंडी हो जाएगी तू। ओहो, वैसे तुम्हें बता दूं, ये बर्फ़ की लादी से भी ये ठंड नहीं बुझेगी अगर जब तक तुम टच ना करो। तू वॉशरूम में जा, नहा ले, अपन को मत छेड़। अच्छा, अगर तुम्हें छेड़ा तो तुम कुछ कर लोगी मेरे साथ? कुछ नहीं तो बहुत कुछ कर तो सकती है ना तुम। वैसे एक बात पूछो। उसके करीब आके उसके कान के पास अपना मुंह लेके जाकर कहती है वैसे तुम में कुछ करने का कुछ है तो है ना? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये मेरा मतलब ये जो मेरे अंदर है फीलिंग, क्या तुम्हारे अंदर तो है ना? कहीं तुम वो वाली तो नहीं हो ना जिसे कुछ होता नहीं? जिस दिन करने लगी ना तो कुछ तौबा करेगी, याद रख इस बात को। हाय, तुम इंतज़ार करूँगी, तौबा क्यों करो भला? इंतज़ार करूँगी कि तुम मेरे साथ सब कुछ करो जो मैं चाहती हूँ। वैसे एक बात है, क्या तुम जिस तरह की बंदी हो ना, तुमसे डोनामेंट वाली चाहिए मुझे। वट क्या चाहिए? क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए मुझे? फिर से बताऊँ? रुको बताती हूँ। जिस तरह तुम हो ना उस तरह तो मुझे वो वाली फीलिंग चाहिए। कौन सी? डोनामेंट वाली। क्या मतलब? वाइल्ड, तकलीफ देने वाली रोमांस दे सकती है मुझे? अपन तेरे को तकलीफ क्यों दे? हाय, इतना प्यार करती हो कि तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकती? देख, तू कुछ ज़्यादा बकवास कर रही है। और ये क्या क्या बकवास? दोनों कोई बात नहीं, जब हम करेंगे तब बता दूंगी किस चीज़ के बारे में मैंने बात की थी। वैसे करना चाहो तो कर सकती हो। हार्ट, बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाला रोमांस। उसे पता है इस रोमांस को दर्दनाक वाला कहते हैं, तकलीफ देने वाला कहते हैं, एक दूसरे को मार के पीट के भी वाला कहते हैं। वैसे इसकी 2-3 चीज़, वैसे देखा जाए तो इस रोमांस के बहुत से तरीके हैं डोनामेंट वाला रोमांस के। पता है, एक तरीका हम बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करते हैं एक दूसरे के पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, एक दूसरे के नहीं, सॉरी अपने पार्टनर के साथ। तो उसे घूर के देखती है, तू क्या बकवास करके बैठी है सुबह सुबह? अरे बता रही हो ना, रोमांस करने के कितने तरीके होते हैं। एक होता है सॉफ्ट रोमांस, एक होता है वाइल्ड रोमांस, एक होता है इससे ज़्यादा वाइल्ड रोमांस, एक होता है इससे ज़्यादा जब हम अपने पार्टनर को मारते हैं, प्यार करते हैं। ये कैसा प्यार है? ये प्यार, मैं उसको होंठों पर आके उसके होंठों को बहुत पेशेंट किस करती हूँ और पीछे से उसके बम पर एक थप्पड़ मारती, कहते ये वाला प्यार कहते हैं। तेरा दिमाग ख़राब है, हट यहाँ से पागल लड़की। तू 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 हट, तू मुझसे दूर रहे, तू मुझसे दूर रहे, मुझसे ना 10 कदम की दूरी रहे। अब 10 क्या, 20 क्या, 30 क्या, मैं तो तुम्हें इसे 1 सेकंड की कदम की दूरी पे ना रहूँ। आई लव यू सो मच मेरी जान। ये क्या करो, वो वॉशरूम की तरफ जाती है तो वो अपने होंठों पर प्लस अपने हाथों, एक हाथ ले जाकर अपने होंठ पर रखती है मानुल, और दूसरी हाथ ले जाकर अपने बम को मारती। कहते ये कैसा प्यार है? ऐसा कौन प्यार करता है एक दूसरे से? इससे दूर रहना पड़ेगा। क्या पता है, ये तो एक पर पड़ी है पीछे पता नहीं कितने मारे। डोनामेंट वाला प्यार, ये डोनामेंट क्या होता है यार? लगता है मुझे दोस्तों से पूछ लेना चाहिए। नहीं, उनसे पूछने का मतलब अपने ऊपर जगहसाई करना। गूगल बाबा है ना, गूगल से पूछ लेती हूँ। इतना अनपढ़ थोड़ी हो अपन कि मैं पूछ ना सकूँ। तब वहाँ से वॉशरूम से आवाज़ आती है। वैसे अगर तुम्हें अपने दोस्तों से पूछना है कि ये वाली मोहब्बत किसे कहते हैं तो पूछ ले सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और बता देना कि तुम्हारी बीवी ने कहा ये वाले प्यार करेंगे हम एक दूसरे से। तेरा शर्म नहीं आती ना, बेशर्म लड़की?
नहीं मैंने कहा ना, हम उसके सामने बेशर्म हो जाते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और मुझे तो इतना पता है ना कि तुम मुझे अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। तो गूगल बाबा से रिसर्च कर लो, और हाँ अगर लिखना नहीं आता ना, गूगल बाबा पर जाओ, उसके माइक खोलो, उसके माइक को बटन टक करो, और जब बोलने की बात आए तो उसे बोलो। क्या बोले? यही बोलो कि ये मोहब्बत करने के कितने तरीके होते हैं, और तो मोहब्बत की बता देंगे तुम्हें, लेकिन मोहब्बत मत बोलना, बोलो सेक्स करने के कितने तरीके होते हैं, तो भी बता देंगे। बेशरम लड़की, हट यहाँ से। हाय, तुमसे क्या शर्माना, बीबी हो तुम मेरी। अब तो मैंने शर्म के पर्दे, चादर वगैरह सब एक तरफ कबाट में रख दिए, तो मैं सारे चीज़ें एक तरफ रख चुकी हूँ, तो तुमसे शर्माने की क्या ज़रूरत है? कहो तो बिना कपड़ों के तुम्हारे सामने आ जाओ, मैं जा रही है, अपन जा रही है। अरे अरे रुको रुको, कपड़े पहन के चली जाना, ऐसा ना हो टावल से जाओगी तो मुझे गुस्सा आ जाओ और मैं तुम्हारा टावल वहीं पर बीचों बीच निकाल दूँ। बेशरम जो टेरी तुम्हारे लिए। ये कहकर वो हंसने लगती है। वो शावर ऑन करके अपने माथे पर मार के कहती, शिट यार मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ। अगर आयशा को पता चले मैं इस तरह की हरकत इसके साथ करती हूँ तो आयशा तो मुझ पर ऐसे घूर के देगी कि पता नहीं उसकी दोस्त को क्या हो गया। दुनिया का 8वां अजूबा वाली हरकतें मैं आजकल कर रही हूँ, लेकिन है अच्छी, मुझे पसंद है इसके साथ ये सब करना, और मैं ही कर सकती, किसी और को करने नहीं दूंगी। ये कहकर वो शावर लेने थी। जोए महानूर देखती बेड पर उसके कपड़े पड़े तो वो कहती ये कपड़े अपन नहीं पहनेगी, इसके पसंद के कपड़े। जैसे कबाड़ के पास जाती तो वहाँ से एक और आवाज़ आती, कबाड़ की चाबी मेरे पास है, अगर तुम्हें चाबी चाहिए दरवाज़ा खुला है वॉशरूम का, आके ले लो, लेकिन याद रखना मैं बिना कपड़ों के, बिना ब्रा के, बिना पेंटी के शावर के नीचे शावर ले रही हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, जो पड़े वो पहनो या फिर आके चाबी ले लो मुझसे। अपन कबाड़ तोड़ भी सकता है। हाँ तोड़ सकती हूँ, बिल्कुल तोड़ सकती हूँ, मैंने कब कहा तुम नहीं तोड़ सकती। लेकिन इसके बाद जो पुष्पा मम्मा से कहूँगी ना मैंने कपड़े निकाले जानबूझ के, इसने कबाड़ को तोड़ के कपड़े निकाले, तो सोचो पुष्पा मम्मा तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। तो आजकल धमकी कुछ ज़्यादा नहीं दे रही है मेरी माँ की? नहीं, क्या है ना बीबी, जो चीज़ सीधी उंगली से निकलती नहीं तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है, घी कहते हैं ना उसे, तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा होता है, मैं घी को गर्म कर देती हूँ, और जब गरम गरम से मिलता है तो तुम्हें पता है ना कितनी हॉटनेस पड़ती है। चल हट यहाँ से, ये कहकर कपड़े पहन के वो बाहर निकल आती है। जैसे निकलती है वो सीधे से जाके पुष्पा वाले कमरे में जाके जाती है। वहाँ देखती है तो सब लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, और उनके सामने नाश्ता, तो कहते गुड मॉर्निंग लेडीज़, क्या बात है आप लोग नाश्ता कर रहे हैं? हाँ 10 तो बज रहे हैं, कब से तुम लोग उठे नहीं? तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारे ससुराल जाने, तैयार हो चुकी है ना तो जाना है। अरे वाह, आज तो तुम बिल्कुल इंसान वाली बच्ची लग रही हो। हाँ पहले तो जानवर की बच्ची थी ना, अब इंसान की बच्ची होगी। ए तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तेरी बहू की पसंद है और तेरी बहू मुझे चेंज करना चाहती है। तब वहाँ पर जोया आके कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें चेंज थोड़ी करूँगी, मैं तुम्हें चेंज नहीं कर सकती, तुम जैसी हो वैसी ही मुझे पसंद है। और वैसे भी पुष्पा मम्मा कितनी अच्छी लग रही है ना इन कपड़ों में, वाइट कलर की शर्ट, वो भी ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी वाली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वाकई अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई है बंदी। क्या कहते हैं आप? अच्छी है, वरना इसके कपड़े तो पता नहीं आवारा बंजारों की तरह होते हैं, कलर का पता नहीं, चीज़ों का पता नहीं, पता नहीं कैसे कपड़े पहनती है तू। इंसान वाले कपड़े तो आज तुमने पहने। हाँ क्योंकि इंसान से तो आप लोगों ने मेरी शादी करवाई, इस इंसान से मैं इंसान बन रही हूँ, है ना? अरे अरे इतना गुस्सा, बेटा रात को इसके नींद ठीक से नहीं आई। मैंने तो कोशिश की थी सिर्फ ठीक से नींद आ जाए, लेकिन क्या करें, इन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हमारी, इसलिए इन्हें नींद कम आई। और से उसके सामने जाके आंख मारती और उसके पीछे से अपने हाथ को लेके जाकर उसके बम पर मारने ही वाली, तो कहती ए बड़े बेटे यहाँ पे। मैंने क्या किया, तुम्हारे पीछे से ये पेंट में थोड़ा सा लग गया है धूल, उसे साफ कर रही थी। तुमने क्या सोचा, क्या सोचती हो तुम भी मानूर, ऐसा वैसे मत सोचो। ये सारी चीज़ें हम अपने कमरे में कर सकते हैं, बड़े लोगों के सामने तो नहीं कर सकते, पागल इंसान। ये डोनामेंट सेक्स हम अपने अकेले में कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं, और सॉरी किसी और के सामने नहीं कर सकते स्वीट हार्ट। ये हमारी पर्सनल चीज़ें, और पर्सनल ये सारी चीज़ें बेडरूम में होती हैं, बाहर थोड़ी होती हैं। तू पागल हो गई, हट यहाँ से। वो हटती है और बैठ कर नाश्ता करने लगती है। अरे तुम यहाँ नाश्ता करोगे, ठीक है तो मैं भी कर लेती हूँ। तुझे तेरी माँ के घर जाके करना है ना नाश्ता, तू वहाँ कर, अपन अपने माँ के ना तो का नाश्ता करती है। एक्सक्यूज़ मी, हेलो। वहाँ से अब आ जाती है लकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इतना नाश्ता बनाया जो हम लोग खा सकते हैं, तुम दोनों के लिए हम लोगों ने बनाया नहीं है। अच्छा ये 2 प्लेट किस लिए बन रखी है यहाँ पे? अरे आयशा और
उज़ैफ़ा के लिए रखी, वो दोनों कहाँ हैं? तब वहाँ पर आती है आयशा, उसके कमर पर हाथ रख के आ रही थी। तो आयशा को देख कर वो ज़ोया उसके पास आके कहती, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है, आई थिंक डॉक्टर के पास जाना चाहिए मुझे। तू ज़मीन पे सोई है क्या? तो जैसे ही इतनी ज़ोर से बोलती है तो आयशा उसके मुंह पर हाथ रख के कहती, चुप कर जा, क्या चिल्ला रही है तू? नहीं, तू ज़मीन पर सोई, एक मिनट रुक। उज़ैफ़ा जी, कि ये ज़मीन पर सोई थी? हाँ, तो ये बेड तो एक ही था, तो ज़मीन पर सोएगी ना, थोड़ी मैं बेड शेयर करती हूँ किसी गैर के साथ। ओह अच्छा, तो तुमने इसे बताया नहीं कि तुम्हारे कमर में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से डॉक्टर ने तुम्हें नीचे सोने से मना किया है? जैसे ये सुनती है तो मानूर उज़ैफ़ा की तरफ देखती है। तब वो मानूर कहती है, कहा होगा इसने, लेकिन हमारी दोस्त थोड़ी सी ज़्यादा सियाणी है ना, दिमाग ज़्यादा लगाती है अपन की तरह, तो गलती हो गई शायद इससे। तो ज़ोया के मानूर उज़ैफ़ा के पास आके कहती, तेरे से इसने कहा होगा ना कि इसके कमर में प्रॉब्लम है, फिर भी तूने ये किया। मैंने सोचा शायद वो झूठ बोली। तब लकी उसके सर पर मार के कहती, अपना दिमाग इतना मत चला जो तेरे पास है नहीं, जो है नहीं उसको चलाना क्यों है भाई? जब उस बंदी ने तुझसे कहा था कि उसके कमर में मसला है, कमर में प्रॉब्लम है, तो तुझे शराफत से उसके बेडरूम मतलब बेड देना चाहिए था ना। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। तू नो, एक मिनट रुको, तू रुक एक मिनट। मानूर उज़ैफ़ा को कहती, तुम रुको, तू बता, ये कल रात तेरे साथ तेरे रूम में आई थी ना सोने के लिए आयशा? हाँ आई थी। तो तेरे रूम से इसके रूम में ट्रांसफ़र कैसे हुई, और तेरे रूम में कौन आया था? तब वो उसकी तरफ देखती, उसके निक की तरफ देखती, कहते ओह समझ गए, ज़रा अपने इस शराफत को छुपा भी ले, निक को इतना बड़ा बाइट करके छोड़ा है तेरी गर्लफ्रेंड ने। अच्छा, नज़र आ रहा था क्या? उसे घूर के देखती है और फिर उज़ैफ़ा को घूर के देखती है। अबे ऐसे तो मत देख, सीरियसली अगर उसने कहा तो तुम्हें थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए था। अगर ले नहीं सकती थी तो कम से कम कॉल करके ज़ोया से पूछ लेना चाहिए था कि वो सच कह रही है झूठ कह रही है। जब मुझे उस पर यकीन नहीं तो मैं किसी और पर कैसे यकीन करूं? हाँ ये भी ठीक है, तेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। चलो नाश्ता करो, हम लोग चलते हैं। तू तैयार है क्या? हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन रुको, ये लो पकड़ो, ये क्या है? सिंदूर, मांग भरो मेरी और मंगलसूत्र से गला सजाओ मेरा। ये तो तू खुद भी कर सकती है। वो क्या है ना, फर्स्ट टाइम अपने मायके जा रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ मेरा 16 श्रृंगार तुम करो, मेरी से सर से लेकर पाँव से तक तुम सजाओ। और तो मैं ये तो कहने आई थी, तुम्हें साड़ी बांधनी आती तो मुझे साड़ी पहनाओ, चलो यहाँ से, अपन को साड़ी बांधनी नहीं आती। तब वो वहाँ से आयशा कहती है, तब वो लकी कहती, नहीं इसे नहीं आती बांधना, मुझे आती है और मेरी गर्लफ्रेंड को आती है। आप एक काम कीजिए, अंजुम को लेके जाइए, वो आपको साड़ी पहना देगी, और बाकी सिंदूर और मंगलसूत्र तो यही पहनाएगी आपको, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी पहनाएगी आपको। ठीक है, वैसे कौन सी साड़ी पहनो, कौन सी कलर की? वैसे इससे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और ब्लैक और रेड में आप तो कयामत लगोगी भाभी। अच्छा ऐसा क्या? वैसे अगर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगना है तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत साड़ी पहन लीजिएगा। आपके पास साड़ी है? मम्मा गिफ्ट करके लाई थी, मम्मा साड़ी लाई थी मेरे लिए, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये कहकर वो उस अपनी गर्लफ्रेंड को इशारा करती, वो उसके साथ उसके रूम में चली जाती। जब रूम में जाते आईने में वो साड़ी को देख के कहती, वाह सो ब्यूटीफुल कलेक्शन, अच्छी अच्छी साड़ी लाई आंटी आपके लिए, ब्लैक एंड रेड। वैसे मानूर की पसंद तो ब्लैक है, अब आप सोचो आपको क्या पहनना है। वैसे उसने पहना है ब्लैक शर्ट और वाइट कलर की जीन्स पहनी है, तो ठीक है मैं भी ये पहनूँगी ब्लैक साड़ी। ओके, तो आप पहन के ये पहन लीजिए, फिर मैं बाकी चीज़ें आपको पहना देती हूँ, साड़ी की प्लेटें वगैरह सही कर देती हूँ। और हाँ थोड़ा मजबूत करना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, हाँ समझ गई, फर्स्ट टाइम है क्या? नहीं, स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में मम्मा तैयार करती थी, साड़ी पहनाती थी। अब ये वैसे सच बताओ, मेरी बीवी को आता है साड़ी पहनाना? आता है, उसे पुष्पा आंटी ने सिखाया है, तो आई क्यों नहीं। अब जब तक वो जैसे कि आपके साथ थोड़ा सा, समझ रही ना? समझ गई तुम्हारी बात को। जब तक मेरी मोहब्बत में पागल नहीं हो जाती, मुझे सजने संवरने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक मुझे किसी और की मदद लेनी चाहिए। और तो मुझे उस वे में टच मत करना। हेलो हेलो मानूर, क्या तो मरना नहीं है? अभी देखो 5 मिनट बाद मानूर खुद इस रूम में आ जाएगी। सच में ऐसा क्या? जिस तरह आपको पसंद नहीं ना कोई आपको टच करे, सॉरी, जिस तरह आपको पसंद नहीं ना कोई मानूर को देखे, कोई मानूर को टच करे, कोई मानूर की टमी को देखे, कोई मानूर के सिक्स पैक को देखे, आपके अंदर जो आग लगती है ना, वैसी ही आग उसके अंदर भी लगेगी। अब देख लेना, आराम आराम से सारे लोग यहाँ जाएंगे देखने के लिए कि मैं किस तरह तुम्हें साड़ी पहना रही हूँ।
तब वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है मानूर लेफ्ट राइट घूमने लगती है। तब लकी कहती है बेचारी बेचैन हो रही है, ये सोच रही है कि तेरी गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे टच कर रही होगी। ये सोच रही है कि तेरी गर्लफ्रेंड किस तरह टच कर रही होगी जोया को। नहीं यार, मेरी गर्लफ्रेंड उसे भाभी की तरह देख रही होगी, बहन की तरह देख रही होगी, इसलिए तो भेजा है उसे। तुझे नहीं भेजा, मैंने खुद को नहीं भेजा। देख 10 गिनते हैं। तब जब हुज़ैफ़ा की नज़र आयशा पर की तरफ जाती है और आयशा वाकई दर्द के मारे उसके बैठना भी नहीं हो रहा था, तो वो क्या करती है, एक चेयर ला के उसके सामने रख देती, कहती ये लो इस पे बैठ जाओ आराम से, थोड़ा दर्द नहीं होगा। थैंक यू सो मच। रात को दर्द देती और सुबह ख्याल रखती हो, इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू, इस दर्द को याद रखूँगी ज़िंदगी भर कि किसी ने सच भी कहा है तो तुमने उसका यकीन नहीं किया, और इस बात का भी यकीन रह गया कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, शायद ज़िंदगी भर नहीं कर सकती। थैंक यू। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ, नाश्ता भूख नहीं है, बहुत काली है कमर के दर्द की वजह से, अब कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती और मानूर देखते हुए जा रही तो आयशा के पास आके तू जा रही है, खाना खा के जा। नहीं भूख नहीं, वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया है तो डॉक्टर ने अभी इमरजेंसी का दिया है तो जाना पड़ेगा। अकेले जा रही है तू? हाँ अकेली जा। ड्राइविंग कैसे करेगी तू फिर? हाँ जोया ने उसे बुलाया ना, तो जो तुम्हारे यहाँ पर टैक्सी चलाती है उसे बुलाया मेरी गाड़ी को चलाने के लिए, तो वो आ जाएगी तो मुझे ले जाएगी। ठीक है चल, आए अपन तेरे साथ। इसकी ज़रूरत नहीं, थैंक यू सो मच कहने के लिए। जोया का ख्याल रखो, वो तुमसे बेतहाशा प्यार करने लगी। कम से कम किसी को किसी के प्यार की कदर कर लेनी चाहिए। अगर सामने से आपको एक बंदी कह रही है वो आपसे प्यार करती है तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसे हर चीज़ आपको झूठ लगनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तब लकी उस की तरफ देख के कहती तेरे को सुना के गई है, तू चुप कर यार, मुझे इस बारे में बात नहीं करना। उसकी तरफ देख, चल ठीक है तो इसी बारे में बाद में बात करेंगे। 10 गिनेंगे, 5। सच में? हाँ 5 तक ये चली जाएगी कमरे के अंदर, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, 1 2, अभी तीसरा बोलती है तो कहती मैं आती हूँ अपने रूम में, मैं कुछ भूल गई। तो कहती देखा हमारा 5 तो पूरा ही नहीं, तीसरे में ही चली गई। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी है। आज आपको पहले ही नफ़रत के बीच मोहब्बत दे रही हूँ, बाकी दूसरी स्टोरी को कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत दिन हो चुके इस स्टोरी को रिकॉर्ड नहीं किया, लोगों ने इंतज़ार किया। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू एवरीवन साथ देने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ मैसेज और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, मैसेज और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोनों चीज़ें तो एक ही हैं लेकिन लफ्ज़ अलग अलग है, कमेंट्स एंड मैसेज अलग अलग बोला जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ एक और बात कहनी है, थैंक यू एवरीवन मेरे लिए दुआ करने के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।